समुद्र एक गहरी और भयावह जगह है। जैसे जैसे हम समुद्र के सतह के अंदर जाते हैं वैसे ही जिंदगी की पनपने की संभावना कम होती जाती है। यहाँ तक समुद्र के नीचे रहने वाले जीव भी बहुत छोटे होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि अपने नग्न आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन दोस्तों उनका अस्तित्व आपको वाकई हैरान कर देगा, जिनके बारे में पुराने समय में कई कहानियां सुनाई गई हैं। कई लोग इन्हें बेहमोत के नाम से भी जानते हैं। यह जीव उस जगह पर रहते हैं जहां जिंदगी जीने के लिए सामान्य रूप से अनुकूलित वातावरण नहीं रहता। ये सब सारे जीव कैसे अस्तित्व में आ जाते हैं? क्या यह भगवान का चमत्कार है या एवोल्यूशन का कमाल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं डीए फैक्ट्स हिंदी। समंदर एक निर्दयी जगह है जहां पर लाखों डरावने जीव जिंदा रहने के लिए कोशिश करते हैं। समंदर की ऊपरी सतह से करीब 200 मीटर की गहराई को दी सनलाइट जोन कहा जाता है। यह जोन में सामान्य रूप से जलीय जीव रहते हैं। यहाँ पर विभिन्न रंगों के जीव रहते हैं। यहाँ पे सन की रोशनी पूरी गति के साथ पड़ती है, इसलिए यहाँ जीवन को पनपने में कोई मशक्कत नहीं होती। जैसे ही सतह से 200 मीटर से अधिक गहराई में जाते हैं, यहाँ से ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है, जहाँ पर सूर्य की रोशनी की गति धीमी पड़ जाती है। सूर्य की रोशनी न होने के कारण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नामुमकिन हो जाती है। सतह से करीबन 1000 मीटर के गहराई के अंदर आते ही दी नाइट जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आते ही पूरी तरह से उजाला खत्म हो जाती है। दोस्तों जरा सोचिए, जहाँ पर पूरी तरह से घनघोर अंधेरा हो वहाँ पर जीवन जीने की प्रक्रिया कैसे होगी? यह सोच के ही कितना भयावह मालूम पड़ता है। यह जोन में रहने वाले जीवों ने अपने शरीर के अंदर बायोलुमिनेसेंट नाम की रसायन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले ऊर्जा का इस्तेमाल करके रोशनी पैदा करते हैं। विकसित होने वाले रोशनी से दूसरों जीवों का शिकार करते हैं। लेकिन यह तो सामान्य है। मैं जिन खतरनाक जीवों को बताने वाला हूँ वह तो समुद्र के सतह से और ज्यादा गहराई में रहते हैं, करीबन 6000 मीटर की गहराई में। इस जोन को दी एबास के नाम से जाना जाता है। इसे हम लोग धरती का पाताल लोक भी कह सकते हैं। समुद्र सतह से यह जगह इतना गहरा है कि इंसानी शरीर के क्षण भर में ही चीथड़े उड़ जाएंगे। यह जगह धरती का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है जहां पर जीवित जीवों का रहना है। यह धरती की 60% जगह मानी जाती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, समुद्र इससे भी ज्यादा गहरा है, करीबन 11000 मीटर तक गहरा है। इतनी गहरी जगह को साइंटिस्ट द्वारा ट्रेंच का नाम दिया गया है। यह सामान्य रूप से समतल जगह नहीं होती, बल्कि इसका शेप भी की तरह होता है, जैसे किसी ने समुद्र के सरफेस पे खुदाई की हो। इन ट्रेंचों में सबसे गहरी जगह आज तक इंसान खोज पाए हैं, उसे मरियाना ट्रेंच नाम दिया गया। आप भरोसा नहीं कर पाओगे, मरियाना ट्रेंच जैसी जगह पर प्राकृतिक का बेहद घातकपन यहाँ पाया जाता है। यह जीव किसी घातक फिल्मों से निकले हुए प्राणी नजर आते हैं। और सबसे रहस्यमयी बात यह है, यहाँ पर कुछ ही जीव सरवाइव कर पाते हैं। इतने कड़े अनुकूलित वातावरण में समुद्र सतह से इतने गहरे छोर पे जहाँ इनका शरीर छोटा हो जाना चाहिए था, वहाँ इनका उल्टा शरीर असामान्य रूप से बड़ा हो जाता है। इतने बड़े विशाल जीव समुद्र की ऊपरी सतह पर भी नहीं पाए जाते। अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी ठंडी और अंधेरी जगह पर दानव जैसे दिखने वाले इतने बड़े विशालकाय आकार कैसे ले लेते हैं? यह तो कोई मिस्ट्री से कम नहीं है। यहाँ तक आते आते इंसान द्वारा बनाई गई मशीन भी काम करना बंद कर देती है। समुद्र सतह से 400 मीटर की गहराई में आते आते फूड का सोर्स बहुत ही कम हो जाता है। सूर्य का प्रकाश भी इतने अंदर तक नहीं पहुँच पाता, इसीलिए एल्गी और क्लिंटन जैसे जीव भी यहाँ सरवाइव नहीं कर पाते। इतनी आवश्यक भोजन का स्रोत न होने के कारण इसीलिए अपने आप को जीवित रखना किसी भी जीव के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। ज्यादातर जीवों को जिंदा रहने के लिए ट्रैक्टिटस नाम के चीज पर जिंदा रहना पड़ता है। इस घटना को आमतौर पे मरीन स्नो भी कहा जाता है। ये मर रहे छोटे छोटे जीवों के कण होते हैं। यह कण बिल्कुल एक छोटे गोले की तरह दिखाई पड़ता है। ये लगातार समुद्र के तल में गिरते रहते हैं। कुछ जीव पूरी तरह इन्हीं मरीन स्नो पर जीवित रहते हैं, जैसे कि वैम्पायर स्क्विड। इन्होंने अपने शरीर में 2 लंबी फिलामेंट जैसी चीज उत्पन्न कर ली, जिस कारण से समुद्र के सतह में गिर रहे पार्टिकल्स को खा पाते हैं। मरीन स्नो एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है, लेकिन तब भी बड़े लेवल पर जीवों को सपोर्ट नहीं करता। घनघोर अंधेरे में से कौन सा जीव किस जीव पे झपट पड़े उन्हें खुद ही पता नहीं होता। जो जीव मरीन स्नो को नहीं खा पाते वह उन जीवों को खाते हैं जो मरीन स्नो खाना पसंद करते हैं। इतने कड़ी वातावरण में हर एक जीव टॉप लेवल का घातक शिकारी बन जाता है। उन्हीं टॉप प्रेडेटर में द जायंट स्क्विड शामिल है।
आप किसी भी साइंटिस्ट के सामने अगर डीप सी के बारे में बात करेंगे तो वो आपसे जरूर जायंट स्क्विड के बारे में चर्चा करेगा। 21वीं सदी की शुरुआत में इकलौता ऐसा जीव था जिसका हम रियल फोटो खींचने में असमर्थ रहे थे। आज तक हम लोग जायंट स्क्विड के बारे में जितना जान पाए हैं वह कुछ गिने चुने स्क्विड की वजह से जो सतह पर हमें मिली थी। हम लोगों ने सही तरीके से इनकी अपनी पर्यावरण में रहते हुए नहीं देखा है। साल 2000 की शुरुआत में हमने 1000 मीटर की गहराई में एक जिंदा जायंट स्क्विड की फोटो ली। एक चीज जो हमें पूर्ण रूप से मालूमात हुई वह यह है कि वास्तव में इसका साइज बहुत ही विशालकाय है। जो स्क्विड साइंटिस्टों को मिला था वह करीब 13 मीटर लंबा था, यानी एक बड़े स्कूल साइज के बस जितना। इसका वजन करीबन 275 किलोग्राम था। अगर हम समुद्र के ऊपरी सतह के स्क्विड के बारे में बात करें तो उनका साइज 60 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होता। साइंटिस्टों का मानना यह है कि द जायंट स्क्विड का बड़ा साइज समुद्र के गहरे वातावरण में रहने के कारण विकसित होता है। दोस्तों, द जायंट स्क्विड का शिकार धरातल में रहने वाले कोई भी जीव नहीं कर पाते, इसीलिए वह मजे से रहता है। दोस्तों, अगर हम जायंट स्क्विड की वजन की बारे में बात करें तो ये आसानी से 700 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और यह करीबन 2000 मीटर की गहराई में भी आराम से रह सकता है। एक बार जरा आप इमेजिन करके देखिए, इतने घनघोर अंधेरे में यह जीव तैर रहा हो, आपको मालूमात नहीं हो कब वो अपने हाथों में पकड़कर जिंदा निकल जाए। ऐसे ही जीवों की तो कहानी अतीत के समय में चर्चा में रहा करती थी। पुराने समय में द जायंट स्क्विड के बारे में कहानियां भरी पड़ी हैं। जैसे कुछ कहानी इस तरह से मालूमात पड़ते हैं, बड़ी बड़ी जहाजों पर हमला करके इंसानों को सीधा उठा लिया करती थीं। दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इनका इतना बड़ा आकार होने के बावजूद भी इनका मेटाबॉलिज्म काफी स्लो होता है। यह एक प्रक्रिया को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। क्वेलियर लॉ के मुताबिक जरूरी नहीं कि आपका आकार बहुत बड़ा हो तो आप बहुत ज्यादा खाना खाएं। यह धरती पर रह रहे सारे जीवों के लिए अप्लाई होता है। अगर एक हाथी का साइज एक चूहे से 100 गुना ज्यादा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हाथी को चूहे के मुकाबले 100 गुना ज्यादा कैलोरी खाना पड़े। जायंट स्क्विड का मेटाबॉलिज्म रेट इतना स्लो होता है कि वह एक दिन में केवल 45 कैलोरी ही खर्च कर पाता है। उसे हर दिन जिंदा रहने के लिए केवल 30 ग्राम खाना की जरूरत ही है। यह एक छोटा सा नेल फिश खाने से ही 200 दिनों तक जिंदा रह सकता है। यह इस बात को दर्शाता है कि द जायंट स्क्विड बहुत ही स्लो लाइफ जीता है। यह समुद्र के तल में हर दिन खाने के लिए जंग नहीं करता, बल्कि यह कई दिनों तक तैरता रहता है और कई दिनों में एक बार ही खाना खाता है। कई बार साइंटिस्टों ने देखा है कि यह अपने एक ही जगह पर बैठकर शिकार का इंतजार करता रहता है। इतने घनघोर अंधेरे में देख भी पाना मुश्किल होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि द जायंट स्क्विड का आंख करीब 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती है। साइंटिस्टों का मानना है कि इतने बड़ी आंख होने से ये शिकार को नहीं मारते, ये बल्कि खुद को शिकार होने से बचाते हैं। लगातार अपने शिकार के आने का इंतजार करने से समय के साथ साथ इनकी आंखें बहुत ही कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए 500 सालों तक गहरे पानी में बिना आंखों के तैरते रहना या किसी को भी डराने के लिए बहुत ही काफी है। आज के समय में हमें डीप सी के बारे में कम ही मालूमात है। दोस्तों, हम लोग अभी तक गहरे समुद्र के बारे में मात्र 5% ही जान पाए हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, हम समुद्र के बारे में और जान पाए तो न जाने कितने बड़े बड़े क्रिएचर हमारे सामने होंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।